हेलो दोस्तों, हमारे टेक्निकल स्टडी इंजीनियरिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सोम का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि बच्चों को लगभग प्रॉब्लम्स होती हैं कि रेजिलियंस एंड प्रूफ रेजिलियंस में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे प्रूफ रेजिलियंस। स्टार्ट करते हैं। प्रूफ रेजिलियंस ये हमारा लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम होता है, जिसमें हम शो करते हैं जब भी ये इधर हमारा लोड होगा, ये हमारा डिफॉर्मेशन डायग्राम, ये डेल एल होता है। जब भी हम मटेरियल लेते हैं, डक्टाइल मटेरियल हमने लिया, जब हम लोड लगाते हैं किसी भी मटेरियल पे, जब हम लोड लगाते हैं तो पहले हमने जब लोड लगाना स्टार्ट किया तो एक पॉइंट होता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो होता है जहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो होता है। हुक्स लॉ हमारा क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब भी हमारा इलास्टिक लिमिट तक जब हम लोड लगाते हैं तो ये हमारा हुक्स लॉ को फॉलो करता है, और यहाँ से जब भी अगर हम लोड रिमूव करते हैं तो वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेता है। उसके बाद जब हम लोड को बढ़ाते हैं तो हमने लोड को बढ़ाया, ये पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया। ए से बी के बीच में हमारा इलास्टिक एंड प्लास्टिक दो लिमिट्स होती हैं, जहाँ पे अगर हमने लोड लगाया है तो लोड अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो उसके बाद जो हमारा डायग्राम होगा वो पूरी तरीके से अपना शेप रीगेन नहीं करता है। कुछ उसमें स्ट्रेन या फिर कह सकते हैं कि लोड जो होता है उसका इसमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा। अगर यहाँ से हमने लोड आपका रिमूव किया तो आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम होगा उसके बाद हमारा ये डॉटेड लाइन से हम शो कर रहे हैं, वापस हमारी ये लाइन हमें ये डायग्राम मिलता है। जबकि हमारा जो पॉइंट ए होता है, अगर यहाँ तक हमने लोड बढ़ाया है तो इसके बाद अगर जब हम लोड रिमूव करते हैं तो ये हमारा अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। जबकि बी पॉइंट पे ऐसा नहीं होता है। उसके बाद हम लोड अगर हटा भी लेते हैं तो हमारा जो डायग्राम है वो आपको दिखेगा कि एक यहाँ से आया, ये अपर यील्ड पॉइंट होगा, अपर यील्ड पॉइंट से ये लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट से ये अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। इसके बाद ये हमारा फ्रैक्चर पॉइंट होता है। इसके बाद जो हमारा मटेरियल होता है वो फेल हो जाता है। फेल का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा वो मटेरियल ख़राब हो गया है। मटेरियल फेल का मतलब हम फाइनली ये नहीं कह सकते हैं कभी भी कि हमारा मटेरियल ख़राब हो गया या हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। फेल का मतलब कभी भी ये होता है कि अगर हमने मटेरियल किसी भी, आप गाड़ी में ले लीजिए, किसी इंजन में लीजिए, या फिर आप कभी भी रिवेट ले लीजिए किसी भी पुल में, तो आप क्या करते हैं कि जब भी हमारा मटेरियल कहते हैं फेल हो गया, फेल का मतलब कि वो उस टाइम के लिए यूज़ में नहीं है, लेकिन उसे हम रीयूज़ करने के लिए अगेन उसका शेप दे सकते हैं। बट उस एट दिस मोमेंट कि हमें उसी टाइम पे रिसेंटली यूज़ करना है, तो वो उस टाइम के लिए हमारा मटेरियल जो होता है वो कैपेबल नहीं होता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट ए है, ये इलास्टिक लिमिट ये होगी हमारी इलास्टिक, ये हुक्स लॉ जहाँ पे फॉलो हो रहा है ये हमारी इलास्टिक लिमिट है। यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये डॉटेड लाइन, जब हमने यहाँ से मटेरियल रिमूव किया तो हमारा एक ये पॉइंट आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता, लगभग नेग्लिजिबल होता है। जो हमारी एनर्जी स्टोर होती है वो नेग्लिजिबल होती है। प्रूफ रेजिलियंस की आप अगर डेफिनेशन देखें तो होता है एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू इलास्टिक लिमिट। बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन हमने आपको बताई है। इसमें इस पूरी इतनी डेफिनेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि जब हमारा जो मटेरियल होता है, जब हमने उस पर लोड लगाया तो जो हमने जब लोड इस पर
एक्ट कराया, तो उस टाइम में जो मटेरियल में डिफॉर्मेशन हो रहा है, उस टाइम जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो आप ग्राफ में देख सकते हैं। ये देखिए, जब पॉइंट ए पे था हमारा मटेरियल, हमने लोड को रिमूव किया तो हमें ये डायग्राम मिला, ये होगा इसका। और जब हमने पॉइंट बी से लोड को रिमूव किया तो हमारा इस पॉइंट पे आ रहा है डायग्राम। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं डायग्राम में जो हम शो कर रहे हैं रेड पेन से, आप देख सकते हैं ये हमारा शो कर रहा है कि ये हमारा प्रूफ रेजिलियंस है। मतलब अगर जब भी हम लोड को बढ़ाते हैं उसके बाद रिमूव करते हैं तो हमारा जो एनर्जी जो स्टोर हुई है, एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है, वो हमारे प्रूफ रेजिलियंस को शो करती है। बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि हम ये डायग्राम कैसे बनाएं, तो आप देख सकते हैं एरिया अंडर लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम। ये हमारा जो डायग्राम होता है, ये हमारा इधर P होगा, इधर हमारा डेल L होगा। P हमारा लोड को शो कर रहा है, ये हमारा डिफॉर्मेशन को शो कर रहा है। इस एक्सिस पे हम डिफॉर्मेशन को शो करते हैं और वाई एक्सिस पे हम लोड